आज एक ऐसी चीज के बारे में जानने वाले हैं जिसको बताने का मेरा बरसों से मूड था। ये वो चीज है जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी 2x, 5x, 10x, 100x, 1000x कुछ भी हो सकती है, किसी भी पार जा सकते हैं। लिमिटेशंस कुछ नहीं होती है दोस्त इंसान की, बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस चीज को जो मैं आपको देने वाला हूं उसको कैसे इस्तेमाल करोगे। टुडे यू गोना सी माय नोशन सेटअप। लेट्स बिगिन। Okay, hello and welcome to Plus Plus, a segment of Bunk Lessons where we talk about student tips and tricks, productivity and much more. And today we are going to learn about this software, this super app called Notion, which is I've been using from years and I'm going to show you what is it and ये आपके लिए कितना ज़्यादा beneficial साबित हो सकता है। And भैया आपको description के अंदर वो templates मिलेंगे जो मैं सालों से use करता आ रहा हूँ, तो आपको वो scratch से जाने की, खुद ही पूरा का पूरा पेज बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, भाई आया उसने डाले हैं वो टेम्पलेट्स, जाके क्लिक करो, इंस्टॉल करो, डुप्लीकेट करो और आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, बट फर्स्ट आई एम गोना शो यू कि मैं उन पेजेस को यूज कैसे करता हूँ। ठीक है, दिस वीडियो इज डिवाइडेड इनटू ओनली 2 सिंपल चैप्टर्स। 1, व्हाट इज नोशन। 2, हाउ डू आई यूज माय सेटअप। फर्स्ट, व्हाट इज नोशन। यार अब जो नोशन के साथ मेरा रिश्ता है वो काफी पुराना हो चुका है, लाइक कुछ साल तो हो चुके हैं। ठीक है, और मैं कह सकता हूँ कि इसने मुझसे जितना ज्यादा काम करवाया है ना ही वो मेरे मम्मी पापा, ना टीचर, ना बॉस, कोई भी नहीं करा पाया यार। ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जो आपकी सेल्फ अवेयरनेस को बहुत ज्यादा एक्टिव करता है एंड दैट्स व्हाट यू नीड टू गेट गोइंग ऑल द टाइम। सिंपली अगर मैं नोशन को डिफाइन करूँ तो वो एक्चुअली एक ऐसा वर्क स्पेस है जहां पर आप चीजों को बहुत ही ज्यादा क्लीन तरीके से, मिनिमलिस्टिक तरीके से आप उन्हें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने आइडियाज को उधर पुट करके उनके ऊपर एक डेडलाइन सेट कर सकते हो जिससे आपको पता चले कि वो आइडिया कब तक एग्जीक्यूट प्रैक्टिकली हो सकता है। नोशन इज एक्चुअली अ ब्लैंक कैनवस। इसके अंदर आप कुछ भी कर सकते हैं। इसके अंदर आप अपने जर्नल लिख सकते हैं, अपने आर्टिकल लिख सकते हैं, अपनी शॉपिंग लिस्ट डाल दो, अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो आप। इवन लोग इसके अंदर वेबसाइट्स तक बनाते हैं और यार ये ऐसी चीज है जिसके आप पैसे तक ले सकते हैं लोगों से। आपको कोई ऐसी वेबसाइट चाहिए जो आपको चीप दामों पे मिल जाए, कोई भी नोशन यूज करने वाला आपके लिए वो वेबसाइट बना सकता है। इवन यू कैन यूज नोशन, इट इज प्रीटी इजी। इवन कंपनीज तक इसको यूज करती है। आपकी कंपनी के कितने भी ऐसे ग्रुप्स हो सकते हैं जो इसके अंदर अपना अलग अलग पेज बना ले जहां पर वो काम कर सकते हैं। एंड फॉर अ सिंगल पर्सन इट इज फ्री, इट इज एब्सोल्युटली फ्री। एंड अगर ग्रुप्स में काम करना है तो ये थोड़ा बहुत चार्ज करता है। ठीक है, वो आप देख सकते हो, मैं फ्री वाला यूज करता हूँ। एंड द क्वेश्चन विच कम्स आउट कि यार इतना ज्यादा ऑर्गेनाइज होने की क्या जरूरत है, या फिर मैं तो ये सब अपनी डायरी में भी लिख सकता हूँ। हियर मी आउट, दिस थिंग, इसको मैं कभी भी भूल सकता हूँ। इसको शायद मैं अपने बैग में रखा भूल जाऊँ, इसको शायद मैं अपने घर पे भूल जाऊँ, इसको शायद मैं अपने कॉलेज में भूल जाऊँ या फिर अपने वर्क स्पेस में भूल जाऊँ। बट नोशन एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं हर जगह कैरी कर सकता हूँ और लिटरली मैं ये नोटिस तक नहीं करता। ये मेरे फ़ोन में है, ये एप्पल, एंड्रॉयड, विंडोज़ कहीं पर भी चलता है। ठीक है, ये इंटरनेट पर भी चलता है। इवन अगर मैं अपना फ़ोन भूल जाऊँ, मैं अपना लैपटॉप भूल जाऊँ, मैं कुछ भी भूल जाऊँ ना, तो कहीं पर भी मैं इंटरनेट से इसको एक्सेस कर सकता हूँ। notion.so के ऊपर मैं जा सकता हूँ और वहाँ पे मेरे को मेरा पूरा वर्क स्पेस ऑपरेट करने को मिल जाएगा। एंड दैट्स हाउ मैं कभी भी अपने वर्क स्पेस से जुदा नहीं हो सकता। तो जब मैंने इतने सारे तारीफों के पुल बांध दिए तो लेट मी टेल यू हाउ डू आई यूज माई नोशन सेटअप। आ जाओ स्क्रीन पर दिखाते हैं। नाउ मेरे प्रियजनों, दिस इज द नोशन सेटअप विच आई यूज ऑल द टाइम। ठीक है, जब आप आओगे ना इस नोशन पेज पे तो आपको ये नहीं दिख रहा होगा जो अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। आपको शुरू करना पड़ेगा इधर से। यहाँ पर आपको बताएगा कि चीज़ों को ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे करते हैं, कहाँ पे लिखना है, टेम्पलेट कैसे बनाते हैं या फिर पेज नया कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये सब इसके अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, और अगर बेसिकली मैं आपको दिखाऊँ तो इसके अंदर मीटिंग नोट्स है। ठीक है, जिसके अंदर आप अपने नोट्स वोट्स बना सकते हैं, ऑलरेडी मेड टेम्पलेट्स है। ठीक है, इधर मैं आपको ये नहीं बताने आया कि आपको एक्चुअली में नोशन के अंदर किसी पेज को बनाना कैसे है। मैं आपके लिए चीज़ों को आसान करने आया हूँ, इसलिए मैं जो भी पेजेस को यूज़ करता हूँ मैं बस उसे नीचे मेंशन कर दूंगा जिसको आप खुद आराम से यूज़ कर सकते हैं और आपको कोई भी हासिल करने की जरूरत नहीं है। स्टिल इफ यू वांट टू नो हाउ टू मास्टर नोशन देन यू कैन जस्ट टेल मी एंड आई विल मेक वन वीडियो फॉर यू। Okay, so let's see my first page. This is called the execution department. ये वो होम पेज है जो मेरे नोशन पे मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर वो सारी चीजें हैं जिसके ऊपर मेरे को सबसे पहले ध्यान देना है। ठीक है, इसके अंदर खुद को मोटिवेट करने के लिए मैंने कुछ लिखा हुआ है कि रॉक स्टार हो तुम, प्रूफ करके दिखाओ, सब नीला कर दो। सब नीला कर दो का बेसिक मतलब ये है कि मैं इन सबको टिक कर दूं। ठीक है, तो दीज आर द करंट गोल्स जो मैं चाहता हूँ कि मैं अचीव करूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैं ड्राइविंग करना सीख जाऊँ और ये मेरी मतलब क्या प्रायोरिटी है मैं इधर सिलेक्ट कर सकता हूँ। क्या ये इंपॉर्टेंट है मगर ये अर्जेंट नहीं है, क्या ये इंपॉर्टेंट है और बहुत अर्जेंट है, क्या ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है और बिल्कुल भी अर्जेंट नहीं है, या फिर ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है मगर ये अर्जेंट है। ऐसे करके मैं ऐसी प्रायोरिटीज की सेट मैंने कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। यहाँ पे मैं कंप्लीट हुआ कि नहीं उस पर मैं इसे क्लिक कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं इसे कब करूँ उसकी मैं इधर डेट डाल सकता हूँ और ड्यू डेट मैं एक डेडलाइन तक सेट कर सकता हूँ कि वो क्या है।
प्लस मैं इसके अंदर रिमाइंडर्स को भी ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर मेरे को कुछ लिखना है उसी सेम गोल को लेके तो मैं इधर ब्ला 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 कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक सिंपल सी फोटो लगाई हुई है जिसको आराम से रिप्लेस भी किया जा सकता है। यहाँ पे क्लिक करो, कोई सा भी और अलग फोटो डाल दो। अब आप मेरे पेज पे और नीचे आओगे तो यहाँ पर वो चीज़ें हैं जो मुझे इस साल चाहिए। बाय चांस अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एक लैपटॉप बाय करूँ, ठीक है, इधर मैं लिख सकता हूँ कि उसकी कॉस्ट क्या हो सकती है। आई गेस एक अच्छा लैपटॉप 50,000 के अंदर आ सकता है, ठीक है। तो ये 50,000 है। नीचे देखिए अमाउंट कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। प्रायोरिटी पे मैं डाल सकता हूँ कि वो मेरी क्या प्रायोरिटी है, क्या वो मेरी हाई प्रायोरिटी है, माइल्ड है, लो है, अर्जेंट है, वो नहीं है अर्जेंट। तो मैं कह सकता हूँ शायद वो मेरी हाई प्रायोरिटी है मगर मुझे वो अभी नहीं लेनी, तो नॉट अर्जेंट, ठीक है। ड्यू डेट से वही चाहता हूँ मैं इसे ले लूँ मई मार्च, ठीक है। कंप्लीट मैं इसे कर दूँ तब जब ये मैं एक्चुअली बाय कर लूँ। सपोज मैंने मई में नहीं खरीदा, ये मैंने इसे जून में खरीदी है, जून 16 को, तो मैं इसे यहाँ पे डाल सकता हूँ। इससे मेरे को एग्जैक्ट मेरा डेटा पता रहेगा ऑर्गेनाइज कि मैंने इसे कब खरीदा है, ठीक है। ऐसी और भी चीज़ें ऐड हो सकती है, मैं न्यू दबाता रहूँगा तो और लिस्ट बढ़ती जाएगी आगे, ठीक है। और मेरे को अगर इसे डिलीट करना है तो जस्ट क्लिक करूँगा मैं इस पर एंड डिलीट। अगर मेरे को इसे नीचे करना है तो इसमें टैप करूँगा और मैं ड्रैग एंड ड्रॉप, मतलब आराम से ये ड्रॉप हो सकता है। अभी ये नहीं हो पा रहा है क्योंकि मैंने इस पर सॉर्ट लगा रखा है, ठीक है। सॉर्टिंग मैंने इसकी डेट के हिसाब से की हुई है कि ये जो पहले आ रहा है मैं उस पर पहले काम करूँ, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर आपको दिखाई देंगे कि मेरे को मेरे 20s के अंदर क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स करने हैं। इसके अंदर आप अपने इन्वेस्टमेंट भी डाल सकते हो जो आप करना चाहो, ठीक है। मैंने इनमें से कुछ भी टिक नहीं किया हुआ है क्योंकि मैंने इसे एक ऐसे टेम्पलेट की तरह डिजाइन किया है जिसे सब यूज कर सके, ठीक है। अगर आपको इसे बदलना है आप आराम से इसे बदल सकते हो। इसके अंदर मैंने ये फोटो डाला हुआ है, अगेन आप इसको बदल सकते हो अपने सहूलियत, अपने स्टाइल के हिसाब से, ठीक है। प्लस अगर आपको ये बहुत ज़्यादा वाइड दिख रहा है ना और आपको लग रहा है ओ भाई मेरी आंखें ये तो जलेंगी रात में अगर मैं इसे देखूंगा तो आप क्लिक कर सकते हैं Ctrl+Shift+L या फिर Command+Shift+L, जिससे ये काला हो जाता है, यानी ये इसका डार्क मोड है, ठीक है। ऑल्दो आप सेटिंग में जाके भी कर सकते हो, बट दिस इज द शॉर्टकट की व्हिच आई एम टेलिंग यू। नाउ दिस इज समथिंग जो मैं रोज यूज करता हूँ। ये है मेरी टू डू लिस्ट जिसका मैंने एक वीकली टेम्पलेट बना रखा है, ठीक है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो आप देख सकते हो ये एक नया पेज खुल गया है। मैं वीकली टेम्पलेट पे इस तरह मैं डेट्स डाल देता हूँ। यहाँ पर है ये पूरा कैलेंडर व्यू, तो यहीं पे बेसिकली हम सेट कर सकते हैं कि हमें कैलेंडर के अंदर तो कुछ नहीं लिखना है। नीचे आप जाओगे तो आपको एक गाइडेंस मिल जाती है जहाँ पे आप हाईलाइट कर सकते हो कोई भी मोटिवेशनल कोट या फिर कोई भी एक ऐसी चीज़ जिसको आपको पूरे हफ्ते ध्यान में रखना है, ठीक है, वो यहाँ पर आ सकता है। एंड यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है मेरी टू डू लिस्ट पूरे के पूरे वीक को लेकर। मैं इधर कोई भी टास्क लिख सकता हूँ, जैसे कि मैं लिख दूँ इधर प्ले चेस और मैं यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ। मैं इस टास्क को कहीं और भेज सकता हूँ कि मुझे ये टास्क अभी नहीं करना है, शायद मैं ट्यूसडे को करूँगा या फिर शायद मैं इसे संडे को कर लूँगा, ठीक है। मैं इसे इधर कर सकता हूँ मूव। अगर नोट्स कुछ डालने हैं जैसे कि प्ले विद फ्रेंड, मैं इधर नोट्स डाल सकता हूँ, ठीक है। और ये वो वाला सेक्शन है जहाँ पर मैं अपना मेजर काम रखता हूँ, जो भी मतलब मेरे को पूरे हफ्ते में ध्यान में रखना है। सपोज आई वांट टू फिनिश अ बुक, तो लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे फिनिश माई बुक। ये है मेरा मेजर टास्क। और यार ये वो रूटीन है जो यार मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पूरे वीक के अंदर अकम्प्लिश करूँ रोज़ के। ये मेरे वो काम है जो मैं मतलब अचीव करने ही है मेरे को किसी तरीके से, ठीक है। मेरे को मेडिटेट करना है, मेरे को बुक पढ़नी है, मेरे को फाइनेंस पढ़ना है, मेरे को अपना बेस्ट देना है पूरे के पूरे दिन में। तो ये वो टिक मार्क्स है जो मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे नीले हों, ठीक है। मेरे को पता रहता है हर हफ्ते का वो स्टैट कि मैंने कैसा परफॉर्म किया उस वीक में, कितना मैंने ग्रोथ करी, ठीक है। बेसिकली यार यही वो छोटी छोटी चीज़ें जो आपको आपके जो अल्टीमेट गोल है वहाँ तक लेके जाती हैं। तो अगर आप बुक पढ़ रहे हो, फाइनेंस पढ़ रहे हो, दिस विल हेल्प यू ना। ये टोटली कस्टमाइजेबल है, आप इनके अलावा कुछ और भी लिख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं दूसरे वर्क स्पेस में चलूँ तो ये है पर्सोना, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, ये जो पेजेस है ना ये टोटली कस्टमाइजेबल है, ठीक है। इधर आप आइकन और ये जो कवर है इसको भी बदल सकते हो। इस पर आप अगर एक बार क्लिक करोगे तो इमोजीज जो भी मन हो वो लगा सकते हो आप। कोई फोटो अगर आपके कंप्यूटर में है या फिर फ़ोन में है उसे आप इधर अपलोड कर सकते हो। यहाँ पर आप लिंक ऐड कर सकते हो कोई फोटो का अगर आपको इंटरनेट से कोई ढूंढनी है तो। इसके अलावा अगर आपको ये चाहिए ही नहीं तो आप इसे रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है। अदर देन दिस देयर इज कवर जिसको आप आराम से बदल सकते हो। यहाँ पे गैलरी में इनके नॉर्मल जो सॉलिड कलर्स है वो है, ग्रेडियंट्स है इधर, ठीक है। इधर इनके पास आर्काइव में बहुत सारी इनकी फोटोज़ पड़ी है, आर्टिस्टिक टाइप की है यार ये। अपलोड पे क्लिक करके आप वही अपलोड कर सकते हो, लिंक पे क्लिक करके इंटरनेट से कोई इमेज ढूंढ के वो डाल सकते हो, या फिर एक कंपनी है अनस्प्लैश, एक वेबसाइट है, ठीक है। तो इधर भाई स्टॉक इमेजेस है, जो चाहिए वो लगा लो इधर, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि सपोज मैं लिखता हूँ पर्सोना के हिसाब से, मैं ये लिखा मैंने पीस, और यहाँ पर मुझे ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। ये फेदर अच्छा है, ठीक है। हेयर पर्सोना, ठीक है। इट इज़ लुकिंग वेरी काम। यहाँ पर है यार ये बुक्स और कोर्सेज जो मैं पढ़ रहा हूँ अभी फ़िलहाल में, ठीक है। और मैंने इन्हें ना अपने हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से लिखा हुआ है, जो स्टेटस है कहाँ पहुँचे।
तो मैंने लिखा हुआ है चल रही है भाई, या फिर पूरी डन हो गई है, या फिर नॉट इवन टच्ड, या फिर भाई ब्रो खरीदो, अभी तक खरीदी तक नहीं है तुमने। ठीक है, ये भी बदल सकते हैं आराम से। ठीक है, इन पे अगर 3 डॉट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे बदलो, चाहे डिलीट करो, चाहे रंग बदलो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे मेरी मूवीज़ की लिस्ट है जिसे आप आराम से बदल सकते हैं, हाँ ना दोनों ही है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे अपनी मूवीज़ के नाम डालो। ये बेसिकली आपके उस फन टाइम पीसफुल मोमेंट के लिए जहाँ पर आप पर्सोना में जाओ और अपने मज़े के लिए, अपनी सोल की शांति के लिए जो करना है वो कर लो। ठीक है, यहाँ पर ये आर्टिकल्स है जो मैं मतलब चाहता हूँ कि मैं वीकेंड में पढूं। मेरे को पूरे वीकडे में कोई बढ़िया सा आर्टिकल दिखा, कोई बढ़िया सा यूट्यूब वीडियो दिखा जो मैं सोच रहा हूँ यार शायद मैं नहीं देख सकता, यार मेरे स्केड्यूल में नहीं है, मुझे इतने सारे काम करने मेरी टू डू लिस्ट में है और मैं चाहता हूँ शायद मैं इसे वीकेंड पे देख लूँ, तो मैं इसे यहाँ पर मेंशन कर सकता हूँ। मैंने बंक लेसन इसके अंदर मेंशन किया हुआ है क्योंकि यू शुड वॉच बंक लेसन्स, इट विल हेल्प यू ग्रो। और यहाँ पर मैंने एक आर्टिकल को प्लेस किया हुआ है। और अगर आपको और भी चीज़ें ऐड करनी है तो बस इस प्लस पे क्लिक करो, लिखो एम्बेड और इसके बाद आप PDF, गूगल मैप्स, यूट्यूब वीडियो लिंक कुछ भी डाल सकते हो इसके अंदर। ठीक है, सब ये सपोर्ट कर लेता है। ठीक है, ये देखो ट्वीट भी डल जाता है, गिटहब का पोस्ट डल जाता है, फिग्मा डल जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इट्स टू कंपैटिबल। ठीक है, यहाँ पे वो एक्टिविटीज़ है जो मैं करना चाहता हूँ। बेसिकली यार जैसे कि मैंने बोला, ये कैनवस है जो मैंने बस अपने लिए डिज़ाइन किया हुआ है किसी तरीके से, जो शायद आपकी भी हेल्प कर सकता है आपको ग्रो करने में। ठीक है, ये है मेरा YouTube अपलोड पेज। ठीक है, अब यार जो ये आपको मैं वीडियोस लाके दे रहा हूँ, जो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं बैक एंड पे, वो कैसे हो पा रहा है? वो ये एक शीट है जो हमारी हेल्प करती है इन चीज़ों को अचीव करने में। ठीक है, इसके अंदर वो टाइटल्स लिखे हैं जिसके ऊपर मतलब अभी तक वीडियोस आ चुके हैं, वो किस सेगमेंट के हैं वो यहाँ पर लिखे हैं, वो मैं डिसाइड कर सकता हूँ वेदर इट्स पॉकेट मनी, स्ट्राइक अप, प्लस या फिर कोई वो कैजुअल अपलोड है या फिर वो कोई यूट्यूब शॉर्ट है। ठीक है, कुछ भी डिसाइड हो सकता है इधर ही उसका स्टेटस है कि क्या वो एडिटेड है या फिर वो अपलोडेड है या फिर वो रिसर्च चल रहा है उसके ऊपर, क्या वो अभी एडिटिंग हो रही है उसकी या फिर वो शूटिंग हो रही है जैसे इस वाले की अभी चल रही है। ठीक है, और या फिर वो सिर्फ एक आइडिया है या फिर वो शूट होकर हो चुके इनलाइन पड़ी है। ठीक है, ये यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर वो डेट है जिस दिन उसको अपलोड होना है, क्या वो पब्लिश हो चुकी है, ये रहे उसके टैग्स, ये रहे उसके लिंक्स। यहाँ पर मैं अपनी टीम से कोलैबोरेट करता हूँ बेसिकली, और उनको जब भी कोई वीडियो चाहिए होता है उनको वो सीधा यहाँ पर मिल जाता है कि उसका स्टेटस क्या चल रहा है वो जान सकते हैं। एंड ये यही खत्म नहीं होता, अगर मैं टेबल व्यू से अपने व्यू को चेंज करना चाहूँ, अगर मैं इसे आइडियाज़ पे कर दूँ तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन से आइडियाज़ हैं जो जिनके ऊपर अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं बना लूँ वीडियो। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं डालूँ स्टेटस पे क्लिक करूँ तो आपको दिख रहा होगा ये वो आइडिया है जिसे मैं अलग अलग जगह लेके जा सकता हूँ। सपोज मैंने इसे रिसर्च में लेके कि अब मैं ये वीडियो बनाऊंगा, मैंने मान लिया। ठीक है, ये रिसर्च पे चल रहा है। ठीक है, अब टीम को पता चल गया कि ये रिसर्च पर है, यहाँ से मैं इसे शिफ्ट कर सकता हूँ कि अब भैया मैं इसे शूट कर रहा हूँ। अब ये मैंने इधर से शिफ्ट करके इनलाइन कर लिया और ऐसे ही ले जाके एडिटिंग कर ली, एडिट हो गया, अपलोड हो गया। ठीक है, ऐसे ऐसे मैं इसकी स्टेटस ले जा सकता हूँ। इस तरीके से यार मैंने अपने YouTube डैशबोर्ड को डिज़ाइन किया हुआ है। ठीक है, और अगर आप एक इमर्जिंग यूट्यूबर हो तो आपके लिए शायद ये बहुत काम आए। ठीक है, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट जो मैं लेके आने वाला हूँ वो शायद आपके कई खर्चे बचा दे, क्योंकि ये है मेरा पेज जिसका नाम है फाइनेंस। दिस इज द फाइनेंस पेज विच आई यूजुअली यूज टू कट ऑफ माई एवरी फालतू एक्सपेंस। ठीक है, ये है कैलेंडर जो मतलब मैंने यूं ही मैं हर पेज पर डाल देता हूँ जिससे मेरे को तारीखों का पता रहे। ये है वो मार्च एक्सपेंस जिधर मतलब मैं बेसिकली हर एक महीने का एक्सपेंस लिख सकता हूँ कि क्या क्या वो आने वाला है या फिर क्या क्या वो होने वाला है, जिसके हिसाब से मुझे पता रहेगा कि मुझे कितने पैसे की ज़रूरत है या फिर मैं कितने पैसे खर्च कर चुका हूँ या फिर कितने पैसे पर मैंने खर्च कर दिया है। सपोज मेरे को एक वॉच लेनी है, मैंने इधर लिख दिया उसका अमाउंट, मैंने 2000 रुपये लिख दिया क्योंकि वो एक स्मार्ट वॉच है। ठीक है, मेरे को इसे इतनी तारीख तक लेना है, क्या है उसकी नीड। इधर मैं थोड़ी सी ऐसे कंजूसी कर सकता हूँ। एक्चुअली में मेरे को सेल्फ रियलाइजेशन होता है कि क्या वो मेरी सुपर नीड है, क्या वो मेरी माइल्ड नीड है, क्या वो मेरी लीस्ट नीड है। उसके हिसाब से मैं उसे डिसाइड कर सकता हूँ। इससे ना मेरा इंटरेस्ट जो है ना वो रैपिडली चेंज नहीं होता। बाई चांस मैंने अमेजोन पे कोई घड़ी देख ली और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गई, मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि यार मुझे ये खरीदनी है, मैं इधर उसे डालूंगा और मुझे समझ में आएगा कि क्या मुझे एक्चुअली उसकी नीड है या फिर नहीं है। उसी के हिसाब से मैं इसको बदल सकता हूँ कि ये शायद मेरी माइल्ड नीड है या फिर मेरे को ये लेनी है, शायद इस महीने नहीं लेनी, शायद मैं अगले महीने ले लूँगा, अप्रैल में ले लेता हूँ। ठीक है, ये रही मेरी ड्यू डेट। ठीक है, इस तरीके से मैं मार्च के एक्सपेंस जो इस महीने के एक्सपेंस है मैं उनको संभाल सकता हूँ। और अगर ये ऑब्वियसली अगर ये महीने के बाहर जा रहे हैं तो मैं इसके अंदर उसे ऐड ही नहीं करूँगा, मैं अगले महीने में उसे डाल दूंगा, आने वाले मंथ के एक्सपेंस में मैं उसे डाल सकता हूँ। ऐसे ही आपको दिख रहा होगा न्यू बटन पे क्लिक करो और चीज़ों को ऐड करते जाओ, यहाँ पर वो सम होती जाएंगी। ठीक है, आपको टोटल पता लगता जाएगा। और इसके अंदर मैं एक इन्वेस्ट का एजेंडा भी रखता हूँ जिसके हिसाब से मैं कुछ अमाउंट तो इन्वेस्ट करता ही हूँ हर महीने। ठीक है, तो ये है मेरा मार्च का एक्सपेंस जो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा अगर आपका ये महीना खत्म हो गया है और आपको और भी चीज़ें ऐड करनी है तो यहाँ पे आप ऐड मंथ पे क्लिक कीजिए और 1 2 3 बूम
यहाँ पे आपका एक नया मंथ ऐड हो चुका है, ठीक है। इसको मैं ऊपर ड्रैग कर देता हूँ। इस पर आप अगर क्लिक करेंगे, ऐसे इसे खोलेंगे तो यहाँ पे आपका पूरा मंथ तैयार है। यहाँ पे आप मंथ का नाम डाल सकते हैं, जो भी है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, कुछ भी, ठीक है। यहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट लिख सकते हैं आप, जिससे आप इसको लेके आप पूरा फोकस रहे कि मेरे को इतना अमाउंट इन्वेस्ट करना ही करना है, ठीक है। इसके अलावा आप अपने एक्सपेंसेस सारे के सारे इधर लिख दीजिए। और अगर आप एक्सपेंस को क्लिक कर दे, सपोज मैं इधर लिखता हूँ कि मुझे क्लोथ्स खरीदने हैं, ठीक है, और उन पर मेरा खर्चा हो जाएगा शायद 4000 रुपये, ठीक है। और मैं इसे अगले मंथ खरीद रहा हूँ, शायद मैं इसे अप्रैल का है तो मैंने अप्रैल के अंदर इसे खरीद लिया। अगर मैं इस पर पेड पे क्लिक करता हूँ तो ये गायब हो चुका है, राइट। मैं दोबारा करके दिखाता हूँ, Ctrl+D दबाया मैंने ताकि ये वापस आ जाए। मैंने इस पर पेड पे क्लिक किया और ये गायब हो गया। क्यों गायब हो गया? क्योंकि मैंने यहाँ पर एक फ़िल्टर लगाया हुआ है कि अगर ये पेड है तो ये गायब हो जाएगा, और अगर मैं इस पर इज़ नॉट करता हूँ तो ये देखिए ये वापस आ गया। इससे मुझे अंदाज़ा होता है कि किसका मैं पैसा दे चुका हूँ, और फिर जो टोटल अमाउंट है एक कम होता जाता है। उससे मुझे पता रहता है कि यार मुझे एक्चुअली में अभी मेरे पास कितना पैसा होना चाहिए और कितना मुझे अभी और स्पेंड करना है, ठीक है। इसके अलावा ये रहा यार वो इनकमिंग, इधर मैं डाल सकता हूँ। बाई चांस मैंने एक कोई प्रोजेक्ट किया, प्रोजेक्ट #1 किया मैंने, क्या थी वो मेरी जॉब, क्या था वो कोई फ्रीलांस, क्या था उसका अमाउंट 500 रुपये और क्या थी उसकी डेट, कुछ भी, मतलब मैं डेट डाल सकता हूँ इधर, ठीक है। और इससे मुझे पता रहता है कि वो अमाउंट मुझे मिला या नहीं मिला, ठीक है। इसके नीचे मेरे सारे इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, जिस मैंने ऐप के अंदर उसे कर रखा है, या फिर मतलब इसके अंदर और भी ऐप से आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बस आप उसका नाम लिखो और वो क्रिएट हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई टारगेट है कि मेरे को इस टाइम तक इसको बेच देना है या फिर इतना पैसा कुछ होगा तब मेरे को इसे बेच देना है, तो वहाँ पे ये डेट वेट काम आ जाती है। अगर आपको कुछ अमाउंट लिखना है तो या ऑब्वियसली यू कैन राइट इट एज कमेंट, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करके मैंने कमेंट किया, ये मैं किस टाइप का चाहता हूँ प्रॉपर्टी, वो क्लिक किया। मतलब ये मैंने सम सॉर्ट ऑफ आपको सिखाई देगी इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैंने किसी से कुछ उधार लिया है तो मैंने इधर भी वो डाल रखा है कि मैंने सपोज मैंने पर्सन 1 से मैंने कुछ उधार लिया है, जैसे कि मैंने इनसे लिए हैं, इन जनाब से मैंने 500 रुपये लिए हैं और इनको मुझे कब वापस करने हैं, उस हिसाब से मैं इसकी प्रायोरिटी सेट कर सकता हूँ, ड्यू डेट डाल सकता हूँ, एंड देन क्या वो कंप्लीट हो गया? हो गया, चेक, गायब। तो ये है वो 4 पेजेस जिनके आजू बाजू मेरा वर्ल्ड थोड़ा थोड़ा घूमता रहता है, ठीक है। इनसे मेरे को मतलब थोड़ा बहुत क्लैरिटी रहती है कि मेरे को क्या क्या करना है। और अगर आप भी इन पेजेस को यूज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आप जाइए, यहाँ पर ये पेजेस के लिंक्स आपको मिल जाएंगे। आपको बस इन्हें डुप्लीकेट करना है और ये आपके नोशन पेज पर आपको अवेलेबल मिल जाएगा। आराम से यूज कर सकते हैं आप, आराम से कस्टमाइज कर सकते हैं आप, ये सिर्फ आपकी सहूलियत के लिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका कोई एक फुल वीडियो बनाऊं जिसमें आप समझ पाए कि नोशन को एक्चुअली ढंग से यूज कैसे करते हैं, इसको मास्टर कैसे करते हैं, तो वो भी बन जाएगा। बस कमेंट कीजिए और आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा इस वीडियो को लेकर, ठीक है। इसके अलावा यार खत्म करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज ये लाइक कीजिए, मनोबल बढ़ता है थोड़ा, ठीक है। और वीडियोस आते हैं इसी तरीके से, ठीक है। और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज, ताकि और वीडियोस आपको ऐसे ही मिलते रहे। जब लाइक कर दिया है, पता लग गया, अच्छी पसंद आई है वीडियो, ठीक है, तो यू ऑब्वियसली वांट मोर ना, क्लिक ऑन दैट सब्सक्राइब बटन, आएगी वीडियो, ठीक है। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। देखो भैया रात हो गई, लाइटिंग कितनी चेंज हो गई है, ठीक है। बाय।